नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। रुख करेंगे खबरों का। भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न आज पूरा देश मना रहा है। बीजेपी देश के सैनिकों के शौर्य की कहानी बताने और सेना के सम्मान में जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाल रही है। यूपी में पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तिरंगा यात्रा को अपने आवास 5 कालिदास मार्ग से रवाना किया। प्रदेश के सभी जिलों में सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही। इस तिरंगा यात्रा और तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी नेता और विधान परिषद सदस्य साकेत मिश्रा से हमारे संवाददाता पंकज तिवारी ने खास बातचीत की है। जरा सुनिए आप। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देश में खुशी का माहौल है। बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है, तो वहीं सेना का जो शौर्य है सब लोग उसको सैल्यूट कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए साकेत मिश्रा जी हैं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बड़े नेता और एमएलसी हैं। बात करेंगे सर, जिस हिसाब से पाकिस्तान के ऊपर सेना ने अटैक किया और जो सफलता पाई है उसको लेकर के तिरंगा यात्रा भाजपा निकाल रही है, क्या कुछ कहेंगे? मैं तो वही कहूँगा कि आपके चैनल का जो स्लोगन है देश सबसे पहले, उसी के बारे में सोचना चाहिए। पाकिस्तान ने जो हमला किया ये उनकी डेस्परेशन दिखाता है। हताश हो रहे थे वो कि मोदी जी के नेतृत्व में देश एक अलग दिशा में चला गया था। हम लोग की आर्थिक व्यवस्था दिन प्रतिदिन सुधार हो रहा था और इसलिए उन्होंने आकर के पहलगाम जैसे डरपोकों की और सियारों की तरह एक हमला किया था। और हमारी सेना ने माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर जिस तरह से होना चाहिए, ये नहीं कि जगह जगह जा चुन करके जहाँ पे आतंकी थे उनको डैमेज किया। और जब पाकिस्तान तब भी नहीं माना तो पाकिस्तान सेना के जो अड्डे थे उनको डैमेज किया और 3 दिन में दिखा दिया कि भारत के साथ आप अगर कोचेंगे तो आपके हाथ काटे जाएंगे। बड़ी सिंपल चीज़ है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो तिरंगा यात्रा निकाली, मैं तो कह रहा हूँ, इस समय मैं श्रावस्ती में अभी था, कल विभूतिनाथ मंदिर भी गया था और वहाँ पे भी यात्रा निकली। लोग खुद निकल करके आ रहे हैं, ये कोई पार्टी का मामला नहीं, लोग खुद निकल करके आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने देखा है कि गैर जिम्मेदारा तरीके से हम लोग ने युद्ध नहीं किया, जिम्मेदारी से सोच समझ करके जहाँ ज़रूरत थी उस तरह का युद्ध किया और जीत हासिल की। देखा जाए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि दुश्मन ने जो भी मिसाइल या जो भी ड्रोन भारत की तरफ भेजे उसने ज़मीन को टच नहीं किया, एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही ध्वस्त कर दिया। 100% ये अगर जो किसी के पास ये तकनीकी है तो वो आज इंडिया के पास है। ये बड़ी उपलब्धि के तौर पे देखा जा रहा है। लेकिन विपक्ष के जो नेता हैं उनका कुछ ऐसा बयान आ रहा है, जैसे राहुल गांधी ने कहा कि इस पे सदन का विशेष सत्र बुला लेना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने कहा कि बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल के अपना डैमेज कंट्रोल कर रही है, पीओके को अपने में मिलाने का वक्त आया हुआ था। क्या लग रहा है, विपक्ष को ऐसी राजनीति करनी चाहिए? इस पर तो उत्तर देने की ज़रूरत भी मैं नहीं समझता हूँ। देश को सोच करके गलत राजनीति करना तो एक समझ लीजिए क्राइम है। मैं एक कदम पीछे जाऊंगा। लोग 70 साल से बात करते थे गांधी जी की। गांधी जी ने हमेशा ये कहा कि अपने देश को अपने पैर पे खड़ा होना ज़रूरी है। 70 साल तक कुछ नहीं किया गया। जब मोदी जी आए तो हमारे रक्षा मंत्रालय ने मनोज पारिकर जी को आज श्रेय देना चाहिए कि किस तरह से भारत में रिसर्च हो जिससे कि हमारी जो प्रणाली है, जो प्रौद्योगिकी है, वो बन सके, उभर सके। वो उभर के आई है। तो आज ठीक है, लड़ाई की बात है, पर जो भारत आत्मनिर्भर हो रहा है वो गांधी जी जो कह के गए थे उसी की एक कड़ी आई है। और जहाँ तक राजनीति की बात है, सत्र बुलाने की तो बात बहुत आसान होती है, पर राहुल गांधी जी कितने सेशन अटेंड करते हैं? राजनीति, राष्ट्र नेता बनना एक वो जो गेस्ट स्टार वाला होता है वैसे नहीं चलती है। सत्र बुला करके काम नहीं होता। काम होता है कि देश के मुद्दों को लेकर के कहाँ पे सरकार के साथ, कहाँ पे दुश्मनों के विरुद्ध खड़ा होना होता है। जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात है, सबसे आसान होता है बोलना, गैर जिम्मेदाराना बयान देना कि ये करिए वो करिए। वो लोग देते हैं जिनको अपने बच्चों को कभी सेना के साथ लड़ने के लिए नहीं भेजना होता है। सबसे बड़ा नेता वो होता है जो सोचता है कि हर सैनिक की जान बचे। पाकिस्तान को हराने से भी बड़ी चीज़ है कि हमारी एयरफोर्स का एक भी आदमी का लॉस नहीं हुआ।
तो ये सब गैर जिम्मेदाराना बातें होती हैं, इनका मैं तो जवाब भी नहीं दूंगा, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा और आशा करता हूँ कि सब लोग मिल कर के देश के बारे में सोचें और कहीं कहीं ये एक्नॉलेज किया जाए कि मोदी जी आज हैं, इसलिए ये इस मुकाम पे हम लोग पहुँच पाए हैं। एक आखिरी सवाल जानने की कोशिश करेंगे। अगर जो देखा जाए तो पाकिस्तान भी एटॉमिक पावर है और ऐसे में भारत एक पहला ऐसा देश है जिसने एटॉमिक पावर को आतंकवाद के मुद्दे पे घुटने पे बैठने के लिए, घुटना टेकने के लिए मजबूर कर दिया। और उसके साथ ही अगर जो देखा जाए तो भारत उस सारी शक्तियों को भी हासिल कर चुका है। आज पूरे विश्व की नज़र भारत पे लगी हुई है। ये एक बड़ी उपलब्धि है कि एटॉमिक पावर होते हुए दूसरे एटॉमिक पावर को घुटने पे लाना, जबकि विपक्ष कह रहा है कि अमेरिका के दबाव में सीज फायर किया गया। हकीकत ये आ रही है सामने कि पाकिस्तान के जो मिलिट्री अधिकारी थे उन्होंने फ़ोन करके गुहार लगाई कि सीज फायर किया जाए। मिलिट्री अधिकारी और उनकी जो जनता थी, कोई सांसद था या मंत्री था जो कह रहा था कि मुझे लंदन भागना पड़ेगा। एक सज्जन रोने लगे उनके पार्लियामेंट में। देखिए, एटॉमिक पावर होना ये उसी तरह का काम करते हैं जैसे लोग किसी के बच्चे को किडनैप करके उसका कहते हैं आप हमारा बात नहीं मानेंगे तो करेंगे। पर अगर अच्छी पुलिस प्रणाली होती है तो उस बच्चे की रिकवरी भी कर लेती है और उनको जेल भी भेजती है। यही हम लोग ने किया। एटॉमिक पावर होने से कुछ नहीं होता है, हम लोग उनसे ज़्यादा पावरफुल हैं और ये भी दिखा दिया कि उनका एटॉमिक पावर वहाँ से चलने से पहले ही उन्हीं के सर पे गिरेगा। ये क्षमता थी हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, हमारी सैटेलाइट की, हमारी स्पाई एजेंसीज़ की, हमारी सेना की। इन सब ने मिल करके एक ऐसा काम किया है कि पाकिस्तान को आज शायद पहली बार उनकी औकात पता चल गई है कि वो एक फेल्ड देश है। और मेरी आशा वहाँ पे भी है, वो दुश्मन हैं, पर मेरी आशा ये है कि इसके बाद, इस हार के बाद, पाकिस्तान की जो आवाम है वो इन मिलिट्री वालों को गद्दी से हटा करके वहाँ पे भी थोड़ा दिमाग के साथ काम करने वाले लोगों को लाएंगे वापस। बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। तो आपने सुना, ये थे साकेत मिश्रा जी, जिनका सीधे तौर पे कहना था कि बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है, देश के जो सैनिक हैं उनके शौर्य को जनता तक बताने का काम कर रही है। हालांकि इस तिरंगा यात्रा में जनता खुद ब खुद अपने घरों से निकल के आ रही है और सैनिकों को सम्मान दे रही है। विपक्ष को थोड़ी सी प्रबुद्धता दिखाने की ज़रूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट राजा के साथ पंकज तिवारी, TV 27 न्यूज़, लखनऊ।